आज मेरी मम्मी मेरी शादी कर रही थी। जो ही मेरी विदाई का टाइम आया तो मेरे कान में बोली, पति के साथ हर हाल में अपना जीवन बिताना। मैं यह सुनकर आंसू बहाती ससुराल आ गई। कुछ देर बाद पति कमरे में आया और हाथ पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर दिया और बोला, घूंघट उठाओ। जो ही मैंने अपनी सूरत देखी तो चीख निकल गई। मैं रूबी शायद इस दुनिया की वह एक अकेली लड़की थी जिसने कभी अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा था। जब से मैंने होश संभाला था, मम्मी मुझे शीशा देखने नहीं देती थी। मुझ पर बड़ी पाबंदी लगाई हुई थी। मेरी माँ ना मुझे कहीं आने जाने देती थी, ना किसी से मिलने देती थी। माँ ने मुझे अपनी कसम दे रखी थी कि अगर तूने शीशा देख लिया तो उस दिन तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। वह हर किसी से मुझे छुपा कर रखती थी। और फिर मैंने अपनी इतनी गहरी ख्वाहिश के बावजूद भी कभी ना कभी अपनी सूरत दर्पण में नहीं देखी, जबकि मुझे मम्मी कहती थी कि तू बहुत खूबसूरत है और पूरे खानदान में तेरे जैसा कोई नहीं है, तुझे कहीं नजर न लग जाया करे। और कभी कहती कि तुम इतनी अच्छी नहीं दिखती, इसीलिए खुद को छुपा कर रखो। यह दोनों बातें समझ से बाहर थी। मैं सोचती कि मम्मी की कौन सी बात पर यकीन करूं। आखिर उसने इस डर से घर के सारे दर्पण तोड़ दिए थे कि कहीं मैं खुद को मम्मी से छुपकर दर्पण में अपना चेहरा न देख लूं। इसीलिए मुझे अपनी माँ की बात माननी थी। उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इस वजह से स्कूल भी अपना चेहरा ढककर जाती थी, सिर्फ मेरी आंखें नजर आती थी। मैं अपने घर तो बगैर दुपट्टे के घूमती रहती थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो सब मेरी तारीफ करते थे, मैं प्यारी हूँ। लेकिन जब से माँ ने पाबंदी लगाई थी, मैं सब बातें भूल गई थी। लेकिन जब जब खिड़की पर खड़ी होती तो नीचे सड़क पर आने जाने वाले लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देखते थे। अगर मैं बदसूरत होती तो उन लोगों को तो मुझसे दूर भागना चाहिए था, न कि कभी कभी यह सारी बातें मेरे दिमाग में चलती रहती थी और मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। काफी दिनों से ये नया सब्जी वाला पंडित जी गली में रोज चक्कर लगाता था, जो बहुत खूबसूरत था। मैं अक्सर उसे खिड़की से देखती रहती थी। वह भी आते जाते मुझे ही देखता रहता था। उस दिन घर में सब्जी खत्म थी, माँ बाहर गई हुई थी। मैंने सब्जी वाले को आवाज सुनकर खिड़की से झांका। वही सब्जी वाला खूबसूरत पंडित था। मैंने दरवाजा खोला तो वह सामने ही खड़ा था। पूछा, सब्जी लेनी है? मैंने हाँ में सर हिला दिया और वह बोला, क्या दूं? मैंने कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मम्मी घर पर नहीं है। उसने कहा, जो लेना है तुम ले लो, पैसे बाद में दे देना, मैं तो रोज यहाँ से जाता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मुझे 1 किलो मटर दे दो, मैं कल तुम्हें पैसे दे दूंगी। उसने मुझे चुप से सब्जी पकड़ाई और मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और मुस्कुराकर मुझे देखने लगा। मैं शर्माकर अंदर चली गई। दरवाजा बंद करके अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। मम्मी आई तो उन्होंने बताया कि मैंने आज सब्जी वाले से उधार सब्जी लेकर सब्जी बनाई है, पैसे दे दो, कल उसको दे दूंगी। उनसे पैसे लेकर मैंने अपने पास रख लिए और सुबह का इंतजार करने लगी। दूसरे दिन जैसे ही उसने आवाज लगाई, मैं भागी दरवाजा खोलकर उसकी तरफ। पैसे बढ़ा दिए। वह मेरे हाथ को छूते हुए पैसे ले लिए, फिर जल्दी अंदर चली आई और खिड़की से उसे देखने लगी। सड़क पर एक बाबा भी जा रहा था जो भगवान की दुहाई देता रहा था। उसको देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने जल्दी खिड़की बंद कर दी और पंडित सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी। अब अक्सर उससे सब्जी लिया करती थी। वह सब्जी देने के बहाने मेरे हाथ को छू लेता था। अब तो वह मुझसे पैसे भी नहीं लेना चाहता था। मैं जबरदस्ती उसे पैसे पकड़ा देती थी और कभी मुफ्त में वह मुझे सब्जी पकड़ा जाता था। फिर एक दिन वह मुझसे सब्जी देते हुए एक खत भी पकड़ा गया था। मैंने घबराकर इधर उधर देखा और खत अपने दुपट्टे में छुपा लिया और जल्दी से अंदर आकर अपनी अलमारी में छुपा दिया। रात को जब मम्मी गहरी नींद सो गई तब मैंने वह खत खोलकर पढ़ना था, जिसमें सब्जी वाले पंडित ने अपना नाम समित बताया था और मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था और शादी की मांग की थी और मुझसे खत का जवाब मांगा था। मैंने उसी टाइम कागज कलम उठाकर खत का जवाब लिखना शुरू किया। उससे कहा कि मेरा नाम रूबी है, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो और मुझे तुमसे शादी करनी है, पर मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। खत लिखकर मैंने छुपा दिया, कहीं मेरी माँ ना देख ले। और मैं बिस्तर पर लेटे ही पंडित के बारे में सोचते सोचते चादर अपने मुंह पर खींचकर सो गई। अगले दिन मैं पोछा लगा रही थी तो सब्जी वाले की आवाज मेरे कानों से टकराई। तो तेजी से हुई धड़कनों को संभालते हुए
खत लेकर दरवाजे पर गई। उसने अपनी सब्जी मेरी तरफ बढ़ाई तो मैंने खत उसे दे दिया। उसी टाइम फिर से बाबा आता दिखाई दिया। मैं जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आ गई और रसोई में सब्जी रख दी और छुरी उठाकर सब्जी काटते हुए सोचने लगी, माँ कहती है कि तू बदसूरत है, तो फिर इतना हैंडसम सब्जी वाला मुझे क्यों अपनी शादी की फरमाइश कर रहा है और मुझ पर इतना फिदा है? कहीं उसकी आंखें खराब तो नहीं? इसी तरह अब यह रोज चलता रहा तो रोज मुझे वह सब्जी के पन्नी में खत भी रखकर दे दिया करता और मैं भी अगले दिन उसे जवाब देती। इसी तरह हमारा प्यार का सिलसिला शुरू हो गया था। बीच में मैंने उससे खत में पूछा करती थी कि तुम्हें मैं कैसे पसंद आ गई, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा। वह लिखता, मुझे तुम्हारी हर अदा पसंद है, तुम बहुत प्यारी हो। मैं तुम्हें तब से पसंद करता था जब तुम खिड़की से झांकती हुई मुझे देखा करती थी। मैं अपनी मम्मी की रोज बातें और रोक टोक सुन सुनकर बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। सब्जी वाले से मोहब्बत करके तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस जागा था। एक दिन मोहल्ले की एक औरत मम्मी के पास बैठी और वह दोनों मेरे बारे में बातें कर रहे थे। मैं रसोई में चाय बना रही थी, उनकी आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही थी। आंटी मम्मी से कह रही थी कि बेटी जवान हो गई है, उसके लिए कोई रिश्ता देखा तुमने? मेरी माँ आ भरकर बोली, नहीं, मेरी बेटी रूबी से कौन शादी करेगा, मैंने नहीं करनी उसकी शादी वादी। मेरी माँ अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली थी। आंटी ने कहा, क्यों, अच्छी भली और ठीक ठाक तो दिखती है रूबी, रूबी में क्या कमी है, मिल जाएगा रिश्ता, आंटी ने कहा। और यह बातें सुनते हुए चाय को उबालता देख वह मेरा दिल भी जलने लगा था। इसका मतलब मम्मी मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी। मैंने अपने दुपट्टे से अपने बहते हुए आंसू पोंछे और चाय निकालकर दोनों को दे आई। कभी कभी माँ की बातें मेरे दिल को चीर देती थी। मैं सारी रात अपने दुख से रोती रही। सुबह उठकर काम करते हुए सब्जी वाले की आवाज कान में पड़ी। मैं झाड़ू लगाते लगाते रुक गई और फिर से अपने काम पर लग गई। मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं बाहर सब्जी वाले पंडित के सामने जाऊं। ऐसे ही 2 दिन मैं नहीं गई। तीसरे दिन वे देर तक दरवाजे के सामने खड़ा आवाजें लगाता रहा। मैं घर पर ही नहीं थी। मैंने दरवाजा खोला और कहा, सब्जी नहीं चाहिए, तुम जाओ। लेकिन वह वापस आया और शिकवा किया कि मैं क्यों नहीं आ रही दरवाजे पर। मैंने उससे कहा कि कोई फायदा नहीं, मम्मी हमारी शादी कभी नहीं होने देंगी, तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़े तो वह नाराज होकर कहने लगा, शादी तो मैं तुम्ही से करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वह बाबा को आता देखकर अपना ठेला खींचता हुआ दूसरी गली में मुड़ गया। मैं अंदर आकर रोने लगी। अगले दिन मैं आटा गूंद रही थी कि सब्जी वाले प्रदीप ने आवाज लगाई। मैंने झट से हाथ धोकर दुपट्टे से पोंछते हुए दरवाजा खोला। उसने सब्जी के साथ मुझे खत पकड़ाया और गली में मुड़ गया। मैं अपने सारे कामकाज निपटा के अपनी मम्मी का सोने का इंतजार करने लगी। जब वह सो गई तब मैंने खत निकाला और खोलकर उसे पढ़ने लगी, जिसमें प्रदीप ने लिखा था कि मैं अपनी माँ से बात करूं तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें यहाँ से भगाकर ले जाऊंगा। खत का जवाब जरूर देना, तुम्हारा प्रदीप। मैं जवाब लिखने लगी कि प्रदीप माँ से बात करना ही फजूल है, वह मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहती। इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम दोनों भागकर शादी कर लें। मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। खत लिखकर मैंने छुपाकर रख दिया था। सुबह होते ही सब्जी वाले का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने आवाज लगाई मैं दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और दरवाजा खोलकर उसे खत पकड़ाकर दरवाजा बंद करके चली आई। कुछ दिन यूं ही खत में बातचीत होती रही और दोनों की राय थी कि हम दोनों घर से भागकर शादी कर लें, तय हो गया था। अब बस मौके का इंतजार था। उस रात मैं पूरी तैयारी कर चुकी थी घर से भागने की। सामान तो कुछ था ही नहीं मेरे पास, बस थोड़े कपड़े थे, मैंने पैक कर लिए थे। बैग में अब माँ के सोने का इंतजार करने लगी थी। मेरे माँ देर तक जागकर कपड़े सीती रहती। थोड़ी देर बाद वह कपड़े सिल गए थे, उसे वह तय करके पिन्नी में डालकर सिलाई मशीन से उठ गई थी और सोने की तैयारी करने लगी। जब मुझे पक्का यकीन हो गया कि मम्मी गहरी नींद में चली गई हैं, तो मैं धीरे से चारपाई से उठकर तकिए के नीचे से चादर निकालकर ओढ़ ली और चारपाई के नीचे से बैग उठाकर कंधे पर डाली और दबे पांव बाहर निकल आई। निकलकर चप्पल पहनी और छत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मुझे छत से छलांग मारकर कूदना था क्योंकि दरवाजे को माँ रात को ताला लगाकर रखती थी। मैं चुप से बिना आवाज के छत पर पहुंची। नीचे देखा तो प्रदीप खड़ा था। छत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थी। मैंने आसानी से छलांग मारकर कूद गई। मुझे प्रदीप ने सहारा देकर उठाया। मैं उसके साथ जाने लगी तो उसी टाइम न जाने कहां से वह बाबा आ गया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। जी हाँ,
यह वही बाबा था जो हर टाइम गली के फेरे लगाता था और भगवान की दुहाई देता था। मुझे पीछे से खींचकर बोला, कहाँ जा रही थी लड़की? तुम्हें अपनी माँ की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? तुम्हें उस पर तरस नहीं आया जो उसकी इज्जत पैरों तले रौंद कर चली थी? मैंने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वे बहुत ताकतवर था। मेरे हाथ को मजबूती से थामे हुए था। उस बाबा ने एक हाथ में मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से प्रदीप का गिरेबान। उस पर थप्पड़ों की बौछार करते हुए उसे धक्का दिया और बोला, अपनी शक्ल मत दिखाना आइंदा, यहाँ दिखाई दिया तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। यह सुनते ही प्रदीप वहाँ से भाग गया। मैं रो रो कर उसे बुलाती रह गई। अब बाबा मुझे घसीटते हुए दरवाजे तक ले आया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद माँ ने बौखलाई हुई शक्ल के साथ दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही मुझे उस बाबा के साथ देखकर चिल्लाने लगी, यह सब क्या है? मैं बस रोती रह गई थी। बाबा मुझे घसीटते हुए अंदर लेकर आए और धक्का दिया और बोला, यह तेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की साजिश कर रही थी और भाग रही थी, संभालो इसे। माँ यह सुनकर अपनी छाती पीटने लगी और फिर मुझ पर जूतों लातों की बारिश कर दी। और मम्मी बोले जा रही थी कि मुझे तुझसे कमबख्त शादी कौन करेगा? घर से भाग रही थी, कौन तुझे चाहेगा? तूने अपनी शक्ल देखी है? माँ मुझे मारते हुए बोली। यह सुनकर बाबा जो दरवाजे से निकल रहा था वापस मुड़ मुड़ कर कहने लगा, मुझसे शादी करोगी? मेरी माँ उसकी यह बात सुनकर रुक गई। बोली, तू करेगा इससे शादी? हाँ, मैं करूँगा इससे शादी। वह कहने लगा, ठीक है, मुझे मंजूर है। माँ बोली, ठीक है, तो फिर अगले संडे को मैं इसे ब्याह कर ले जाऊंगा। यह कहकर वह चला गया। मैं बहुत रोई, चिल्लाई, मम्मी के पैर पकड़े कि मेरी शादी इस बाबा से ना करो, मगर नहीं मानी और हंसकर बोली कि कौन सा बाबा तुझसे शादी करेगा, तुम देखना नहीं आएगा। जिस दिन संडे था मैं बहुत परेशान थी कि कहीं सचमुच बाबा ना आ जाए मुझसे शादी करने को। काफी टाइम बीत गया और वह नहीं आया तो मैं खुश हो गई और भगवान की कृपा करने लगी। प्रदीप ने तो पलटकर मेरी खबर तक नहीं ली। उससे झूठी मोहब्बत के दावे पर मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं क्यों उसकी बातों में आ गई थी। अचानक दरवाजा खटखटाने में चौंक गई। माँ दरवाजे पर आई तो एक अच्छा खासा नौजवान खड़ा था। उसके साथ 2 आदमी और भी थे। माँ से कहने लगे कि मैं वही बाबा हूँ जो उस दिन तुमसे अपनी बेटी की साथ शादी करने का वादा करके गया था। माँ खुश होकर उसको अंदर ले आई और इज्जत के साथ सबको बिठाया। मैं अभी तक हैरान थी कि वही ढोंगी बाबा है जो आज एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मेरे सामने है। थोड़ी देर में मेरा उसके साथ शादी होने वाली थी। फिर मैं आंसू बहाती हुई ससुराल आ गई। कुछ देर बाद मेरा पति कमरे में आया और मुझे हाथ से घसीटता हुआ शीशे के सामने खड़ा कर दिया और बोला, घूंघट उठाओ। जो ही मैंने अपनी सूरत देखी तो मेरी चीख निकल गई। मैं वहां से जल्दी पीछे हटी। मुझ पर कपकपी सवार हो गई थी। तो माँ सच कहती थी, मेरी शक्ल किसी खतरनाक जानवर जैसी थी। मेरा पति मुझे चुप करवा रहा था और बोला कि जो तुम देख रही हो वह हकीकत के साए हैं जो तुम पर बीती है। मैं उस खतरनाक घटनाओं से गुजर चुका हूँ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, कैसे? वह बोला, उसका जवाब तुम्हारी माँ के पास है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। वह मुझे उसी टाइम वापस मम्मी के पास ले आया और बोला कि तुम्हारी बेटी के जानवर जैसी शक्ल के पीछे का क्या राज है। आज तुम रात से पर्दा हटा दो, अपनी बेटी को सब बता दो। माँ रोने लगी और कहना शुरू किया, मेरी माँ जादू टोने में बहुत माहिर थी। मैंने बचपन से ही उन्हें जादू टोना करते हुए देखा था। वह किसी पहुंचे हुए बाबा के पास जाती थी सीखने। वहां से आकर अपने घर पर यह सब किया करती थी। मेरे पापा किसी औरत के चक्कर में था, इस वजह से मेरी माँ उन दोनों पर जादू टोना किया करती थी ताकि वह दोनों एक दूसरे का पीछा छोड़ दें। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा जादू टोना सीख गई थी। आस पड़ोस की औरतों की समस्याओं का जादू टोना से भी हल कर देती थी और भूत चुड़ैल को भगा दिया करती थी। एक तरह से उन्होंने इस शैतानी भूत चुड़ैलों को अपना साथी बना लिया था। औरतें जादू टोना करवाने आती, मम्मी को पैसे देकर चली जाती। एक दिन एक औरत माँ के पास आई और कहा कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है। उस आदमी के यहाँ पहली बीवी से औलाद नहीं हुई तो उसने मेरी बेटी से रिश्ता करवा लिया है, लेकिन वह औरत अब अचानक से प्रेग्नेंट हो गई है। अब इस औरत ने मेरी बेटी से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। कुछ ऐसा कर दो कि वह औरत वहाँ से भाग जाए और मेरी बेटी का घर बच जाए। मेरी माँ इस बात को तो नहीं मान रही थी कि यह गलत बात है, लेकिन वह दोनों मेरी माँ के पीछे ही पड़ गई और बहुत ढेर सारे पैसों के लालच देने लगी। मेरी माँ ने हामी भर ली और मेरी मम्मी उनके ऊपर जादू टोना करने लगी। उसने बच्चा तो जन्म दे दिया, लेकिन वह औरत न बच पाई, वह मर गई थी। जब मेरी माँ बाबा के पास जादू टोना सीखने जाती थी, वह इसीलिए कि मेरे पापा से उस औरत को छुड़वाना चाहती थी, पर बाबा ने इनको बहुत सावधानी बरतने के लिए कहा था। अगर उसमें तुमने थोड़ी सी भी लापरवाही की
तो यह जादू तुम्हें उल्टा भी पड़ सकता है। जादू कुछ ऐसा था कि जादू करने से वह औरत मेरे पापा का पीछा छोड़ देती। उस औरत को मेरे पापा में जानवर की शक्ल नजर आएगी और उससे नफरत करने लगेगी और उसका पीछा छोड़ देगी। यह जादू उन्हें 40 दिन तक करना होगा। ध्यान रहे, यह उल्टा जादू भी पड़ सकता है। मेरी माँ के साथ भी यही हुआ। रोज पापा के घर से जाने के बाद यह टोटका करती और आग जलाकर उसमें कुछ फूकती थी और जलने के टाइम कुछ मंत्र भी पढ़ा करती थी। एक दिन ताबीज जलाने के बाद मंत्र पढ़ने लगी तो मंत्र के कुछ शब्द भूल गई। आंखें बंद कर याद करने की कोशिश करते हुए बार बार वही मंत्र दोहराई जा रही थी और कुछ गलत शब्द पढ़ दिए जिसमें आग बुझ गई और मंत्र उल्टा पड़ गया था। उन्हें बहुत घबराहट होने लगी, कांपने लगी कि यह क्या हो गया। तो मैं रोज यह मंत्र पढ़ती थी, तो आज क्या हो गया। मैंने जल्दी उठकर शीशे में अपनी शक्ल देखी तो भगवान की कृपा से मेरी शक्ल नहीं बिगड़ी थी और पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहाँ खड़ी थी। मुझे देखकर माँ जोर से चीख मारी। वह बहुत डर गई थी और रोने लगी। मेरी बेटी को क्या हो गया और समझ गई कि मेरा जादू उल्टा पड़ गया है और वह जादू टोना मेरी बेटी पर पड़ा है। और जब से मेरे पापा वापस नहीं आए, इसी औरत से शादी करके उसी के साथ रहने लगे, तब से माँ ने जादू टोना और इन सब बातों को छोड़कर भगवान से माफी मांगी। तब से उसने सारे शीशे तोड़ दिए कि मैं खुद को ना देख पाऊं। लंबी लंबी सांस ली, खुद पर लगी उन जादू टोना की पाबंदियों से उतरने लग गई थी। इस वजह से दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी और मुझे कहीं नहीं जाने देती। तो माँ ने बताया कि वह उसका बीता हुआ कल था। मैं जादू टोना करती थी। एक दिन उसका शिकार उल्टा पड़ गया और बेटी की शक्ल बिगड़ गई। मैंने एक औरत पर गलत टोटके करके उसे मार डाला और वह प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका बच्चा बच गया। वह खुद मर गई। उसकी सजा मुझे मिली है। वह शर्मिंदा होकर तबाह हो गई थी। यह सुनकर मैं गम में हो गई और मेरा पति बोला, जानती हो वह औरत कौन थी? वह मेरी माँ थी जिसको तुमने मार डाला। माँ और मैं हैरानी से उसको देखने लगे और कहता रहा कि उस जादू टोने से मेरी माँ तो मुझे जन्म देकर मर गई, मगर मेरी शक्ल किसी भयानक जानवर जैसी दिख रही थी और मेरी तरफ देखकर बोला, तुम सिर्फ अपनी माँ को और अपने आप को ही बदसूरत दिखाई देती हो, दूसरे लोगों को नहीं। बल्कि मैं सबको ही बदसूरत दिखाई देता था। सब मुझे देखकर बहुत डर जाते थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो किसी माता के दरबार में जाकर बैठ गया। वहाँ मैं कामकाज करने लगा। वहाँ एक बहुत पहुँचे हुए बाबा थे। वे मुझसे बहुत प्यार करते थे। रोज मुझ पर मंत्र पढ़कर फूंकते थे और पानी मुझे पिलाते थे। मुझे कोई जादू टोने से उन्होंने आजाद करवाया था। वह दिन रात पढ़ते रहे, तुम पर किसी औरत ने गलत जादू टोने से तुम्हें भी नुकसान पहुंचाया है और उनकी बेटी को भी। तुम यह जादू टोना पढ़ोगे तो उसकी शैतानी जादू टोना खत्म हो जाएगा। फिर दिन रात वह पढ़ने लगे और बाबा के मंत्र से अपने ऊपर झाड़ू लगवाने लगा और हर वक्त भगवान को याद करता रहा। एक दिन मेरे भगवान ने मेरी सुन ली और उस जादू का मुझ पर असर खत्म हो गया। मैं लोगों को पकड़कर पूछता कि मैं कैसा दिखता हूँ। कहते कि तुम बहुत हैंडसम दिखते हो। मैं जितना आगे भगवान की कृपा करता था, फिर एक दिन मैंने अपने मोहल्ले अपने घर वापस आ गया और सबको यह किस्सा सुनाया तो उन लोगों ने बताया कि फला औरत यह जादू टोना करती थी बहुत पहले, अब उसने वह काम छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा तुमसे पूछने की तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वहाँ देखा कि तुम्हारी बेटी रोज सब्जी वाले से बात करती है और वह खत लेती है और देती है। यह लोग घर से भागना चाहते थे। मुझे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अपने होते हुए यह सब होने दूं, इसीलिए उस रात मैं तुम्हारे घर के बाहर पहरा दे रहा था और उसको भागने से रोका। उसने सारा किस्सा सुनाया तो मेरी माँ पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगी। वह बोला, मेरी शक्ल ठीक हो गई है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मैं चाहता था तुम अपनी बेटी को सब बताओ। मैं यह सब सुनकर इतना बोली, माँ तुम ठीक कहती थी कि मेरी शक्ल वाकई बहुत बुरी है, किसी बदसूरत जानवर जैसी है। वो रोते हुए बोली, नहीं रूबी, मेरा पति कैलाश कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत दिखाई देती हो, सिर्फ तुमको और तुम्हारी माँ को ही भयानक जानवर जैसी लगती हो। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें भी माता के दरबार में लेकर जाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी। मैं और मेरी माँ उससे माफी मांगने लगे और मुझे वह माता के दरबार में ले गया। वहाँ पर बाबा ने मुझ पर मंत्र पढ़वाए और पानी पढ़कर पिलाया तो मैं भी ठीक होने लगी। बाबा ने बताया कि अब तुम घर जा सकती हो और इस जादू टोने का असर तुम लोगों से एकदम से खत्म हो गया है। हम दोनों खुशी खुशी घर आ गए और भगवान की कृपा कि अपने कारोबार में लग गए। सुबह उठकर मुंह धोकर बाहर निकली तो मेरी नजर शीशे पर पड़ी। शीशे में एक खूबसूरत लड़की नजर आई। मैं शीशे के बिल्कुल करीब आई और खुद को गौर से देखने लगी। अब मुझे यकीन आया
कि मैं एक प्यारी सी लड़की हूँ। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।